आप जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गन होते हैं जो बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी शोर के हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, जिसे ग्लैंड्स या फिर ग्रंथियाँ बोला जाता है। एक्चुअल में ग्लैंड होता क्या है? तो ग्लैंड आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज केमिकल सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स, एंजाइम एंड स्वीट इन द बॉडी। इसका मतलब होता है कि ग्रंथियाँ एक भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि केमिकल सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया हार्मोन्स, एंजाइम और स्वीट। ठीक है, अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो नंबर इसका जो टाइप्स होता है तो मेनली इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट पे आता है एक्सोक्राइन, नंबर सेकंड पे आता है एंडोक्राइन, लास्ट है नंबर थर्ड मिक्स्ड ग्लैंड। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होता है जो कि दोनों का रिलीज़ करता है, एंजाइम या फिर एंजाइम का रिलीज़ तो करता है, साथ ही हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पे हम बात करते हैं एक्सोक्राइन की। तो ये ग्लैंड जो होती है डक्ट के थ्रू बॉडी में रिलीज़ होती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जो एक्सोक्राइन होता है तो एंजाइम का सिक्रेशन करता है और ये ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। ठीक है, ये जो डक्ट के थ्रू हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। ठीक है, अब कौन कौन से सब्सटेंस को रिलीज़ करता है? तो टीयर्स हो गया, स्पर्म, यूरिन, गैस्ट्रिक जूस जो होता है, ये सारे ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके टाइप्स की तो इसे मेनली 9 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट पे आता है सेरेब्रल ग्लैंड जो होती है तो ईयर्स में प्रेजेंट होती है और मोम का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, नंबर सेकंड पे बात करें लैक्राइमर ग्लैंड की तो लैक्राइमर ग्लैंड जो होता है आइज़ में प्रेजेंट होती है और आइज़ से टीयर्स जो बॉडी में रिलीज होते हैं तो टीयर्स के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है और लाइसोजाइम जो होता है तो बैक्टीरिया को किल करने का वर्क करता है। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी आँख के अंदर एक छोटा सा होल होता है? ठीक है, ये जो होल होता है यह डक्ट जो होती है नोज से कनेक्ट होती है। आपने कभी नोटिस किया कि जब आप कभी रोते हो तो आपकी आँख के साथ आपकी नाक भी बहने लगती है? क्यों बहती है? क्योंकि जो आँख जो होती है नाक से कांटेक्ट होती है। ठीक है, तो जिसके थ्रू जो टीयर्स होता है तो आँख के साथ साथ नोज़ में भी उसके थ्रू नोज़ में जाता है। ठीक है, नोज़ में भेज देता है जिसके थ्रू हमारी नोज़ से टीयर्स बहने लगते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे हम बात करें मेबोमियम ग्लैंड की तो मेबोमियम ग्लैंड जो होता है तो पलकों में प्रेजेंट होता है और यह किसका निर्माण करता है? कीचड़ का निर्माण करता है। ठीक है, बात करें स्वीट ग्लैंड की तो स्वीट ग्लैंड स्वीट का निर्माण करती है और सेबेशियस ग्लैंड जो होती है तो सीबम का निर्माण करती है। यह जो सीबम होता है पक्षियों में हाई लेवल में पाया जाता है जिसके कारण जो पक्षी होते हैं तो बरसात में भीगते नहीं हैं। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें स्लाइवरी ग्लैंड तो स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है तो स्लाइवा में प्रेजेंट होता है। यह जो होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मेनली 3 टाइप्स इसके जो पार्ट होते हैं तो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है पैरोटिड, ये सबसे लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड होती है और सब लिंगुअल जो होता है तो सबसे स्मॉल पैरोटिड ग्लैंड होती है। ठीक है, नंबर 3 पे हम बात करते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में। तो ये ग्लैंड जो होती हैं तो स्लाइवरी ग्लैंड से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। तो ये क्या होता है? तो नॉन ब्लड कनेक्ट होता है, यानी कि ब्लड से कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो इसको क्या बोलते हैं, इसे पाचक एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है और यह रेनिन और पेप्सिन जैसे एंजाइम का सिक्रेशन करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं म्यूकस ग्लैंड की। तो म्यूकस ग्लैंड जो नाम से ही समझ में आता है, म्यूकस का सिक्रेशन जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूकस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में जो हमारे बॉडी का एक प्रकार से ऑर्गन भी माना जाता है, लिवर जो होता है तो क्या करता है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। इसमें जो सेल प्रेजेंट होती है इसमें टू टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है, हेपेटिक सेल होती है और कुफर सेल होती है। हेपेटिक सेल जो होती है तो बाइल का फॉर्मेशन करता है और कुफर सेल जो होती है तो क्या करती है? बैक्टीरिया को किल करके रखती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है इसमें सेल डिवीज़न बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही जल्दी होता है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है,
तो नंबर फर्स्ट पे आता है, यह जो होते हैं तो डैमेज सेल को रिपेयर करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नंबर सेकंड है फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन और हेपेरिन का निर्माण लीवर के ही अंदर होता है। ठीक है, बिलिरुबिन का भी फॉर्मेशन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो बाइल का फॉर्मेशन जो होता है इसी के थ्रू होता है। ठीक है, बताया ना कि जो हेपेटिक सेल होती है जो बाइल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब ये जो लीवर होता है तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्टोर करता है। ठीक है, लीवर जो खराब हो जाता है यानी लीवर डैमेज हो जाने पर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट जो होता है तो कार्बोहाइड्रेट फैट से कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और हार्ट अटैक की कंडीशन कब जनरेट होती है, जब बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन में जो होता है तो हार्ट अटैक की कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल किस ऑर्गन में पाया जाता है तो लीवर में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टॉक्सिक यानी कि जो जहर होता है या फिर शराब, ठीक है, अल्कोहल से यह जो होता है तो डैमेज बहुत जल्दी होता है। जहर जो होता है तो हमारे लीवर को डैमेज करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुपर सेल जो होती है तो जहर को नष्ट कर देती है। जो हमारा कुपर सेल होती है तो ये जो जहर होता है, अभी मैंने बताया ना कि कुपर सेल जो होती है तो बैक्टीरिया को किल कर देती है। ठीक है, ये डैमेज तो करती है पर कुपर सेल जो होती है तो इसका प्रोटेक्शन करके रहती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भ्रूण अवस्था में यानी कि जो फीटस होता है, फीटस के अंदर जो ब्लड होता है आरबीसी का फॉर्मेशन लीवर के थ्रू बनता है। ठीक है, कहाँ पे बनता है, लीवर में तो बनता है पर कहाँ पे बनता है तो लीवर के मेसोडर्म में बनता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।